जय जिनेन्द्र। हमारा डॉमर्स सार जीव कांड चल रहा है। इसकी 518वीं गाथा है, जिसमें गति बंध आयु का बंध कैसे होता है लिखा के आधार पर उसकी चर्चा चल रही है। तो इसमें बताया कि लेस्याओं के कुल 26 अंश 26 पार्ट होते हैं, मध्यम, शुक्ल और उत्कृष्ट मिलाकर। तो जो आयु का बंध होता है वो सिर्फ मध्यम अंश में ही होता है, उत्कृष्ट में और जघन्य में नहीं होता है। तो ये बात बताई गई है। तो आपको वो उन 8 कालों को, जो मध्य के जो काल है वो 8 ही होते हैं और उनको अपप्रस्थ काल नाम दिया है। इतनी चर्चा इसमें आई है। तो इसमें ये विशेष बात बताई जा रही है कि बात मैम सुनाई हाँ, नहीं दे रहा है, पोज हो गया। अटक गया है वीडियो। तो यहाँ से मुझे कहीं कुछ पता नहीं चला। तो मैं लिस्सा की हमारे गतियों और लिस्सा के आधार पर गति और कैसे बंद होता है। तो ये जो चार्ट में लिखा है कि जो 18 अंश है, 18 अंश में चारों रतियों में से कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, तो चारों रतियों का बंद होता रहता है, किसी से कुछ किसी से कुछ। वो कैसा होता है वो इधर इन्होंने बाद में चार्ट वाला लिखा हुआ है। तो चारों जो 6 लेस्याएं हैं, इनसे चारों रतियों में गमन के कारण होते, किसी भी मतलब किसी भी लेस्या से किसी भी रति में जा सकते हैं। किस लेस्या से किस रति में जा सकते हैं वो इंडिविजुअल बाद में बताएंगे, पर चारों रतियों में इन लेस्याओं में से जाते हैं। इसे स्पेसिफिक नहीं बताया किस लेस्या से किस रति में जाएंगे। तो यहाँ इतनी सी बात बताई गई है जहाँ रेशमा जी। अब ये बताया कि जो लेस्याओं के 3 अंश होते हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। तो जैसे कि हमारी लोकल ट्रेन चलती है तो उसके स्टेशन बने हुए होते हैं। तो फास्ट लोकल है तो वो सिर्फ जैसे कि यहाँ से चर्चगेट से चलती तो उसके स्टॉप निकलती है, दादर, बांद्रा, ऐसे अंधेरी, बोरीवली, ऐसे 4 स्टॉप पे खड़ी होगी और बीच में खड़ी नहीं होगी। बाकी ट्रेन तो सब स्टेशन पे जाती है, सब जगह स्टेशन है, पर वो स्लो ट्रेन जाती है और ये वाली ट्रेन नहीं जाती है। तो यदि आप फास्ट ट्रेन में बैठे हो तो वो इन 4 स्टॉप पर ही उतर सकते हो। बैठो नहीं, मुझे तो बीच में कांदीवली उतरना है, तो फिर आपको ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। समझ में आए बात? तो ये कह रहे हैं कि जैसे 8 मध्यम अंश हैं। फिर मैंने कहा नहीं, मैं तो एक बार फास्ट ट्रेन में चढ़ी थी और उतर रही थी कांदीवली। तो वो क्या कभी कभी स्पीड स्लो हो जाती है और हम उसमें ऐसे जंप मार के उतर जाते हैं, ऐसा। तो इसमें ऐसा जंप का चक्कर नहीं है। ये कह रहे थे जो हमारे जो 26 अंश होते हैं लेस्याओं के, उसमें जो 8 अंश हैं उसी में बंद होगा आपको इस आयु का बंद। बाकी 7 कर्मों का बंद तो किसी समय हर समय होता रहता है। तो जब 8 मध्यम अंश है उसमें 7 कर्मों का प्लस आयु का, ऐसे 8 बंद हो रहे हैं। फिर जब एक बार आयु का बंद हो जाता है तो जिस आयु का बंद होगा, फिर जब उसके बाद में, तो जब 8वां लेस्याओं चलता रहेगा उसमें उत्कर्षण अपकर्षण आने आयु का गति तो वही रहेगी। फिर एक बार जैसे कि आयु का बंद हुआ, मेरे को राजा श्रीनाथ को आयु का बंद हुआ था, हम शास्त्र के उदाहरण से जाएं, नर गति का बंद हो गया। एक उनका अपकर्ष काल आया जब वो मुनिराज के गले में सांप डाल रहे थे, उसके 8 मध्यम अंश में से एक मध्यम अंश आ गया। तो उस समय कौन सी लेस्या रही होगी उनकी? कृष्ण, नील, कापोत में से कोई। यहाँ पे आप देख लेना, तो उसमें जिसमें से चारों आयु पे कोई किसी भी गति का बंद हो सकता है। तो वो हुई, तो वो लेस्या उनकी हुई, अपकर्ष काल में आई, उनके नर का गति का बंद हो गया, आयु का बंद हुआ। तो आयु के हिसाब से नरक गति का बंद हो गया, कौन सी नरक में जाएंगे। अब फिर उसके बाद में जो गतियों का में भी चलता रहता है, उत्कर्षण उदीर्ण वगैरह, तो वो भुज्यमान आयु नहीं, बद्धमान आयु में आकर्षण हो सकता है। तो फिर उन्होंने बाद में अच्छे परिणाम करे, तो उनका वो आयु घट गई, तो प्रथम नरक में चले गए। गति का बंद, जब आयु का बंद हुआ तो गति का बंद साथ साथ हो गया,
जितने साल की आयु आपकी गति का बंद हो गया, उसके बाद जो आ रहा है, उसके बाद जो चीजें होंगी उससे कम बढ़ हो सकता है। एक बात तो इसमें ही बताइए। अब इन्होंने कहा कि 8 अप्रैल काल में होता है, जो 2/3 वाला बताया, आयु का उदाहरण दिया है, पर कंपल्सरी नहीं है कि 8 अप्रैल साल में हो जाए। पहले 8वें में जो पहला है अप्रैल साल है उसमें हो जाए, नहीं तो दूसरे में हो जाए, नहीं तो तीसरे में हो जाए, नहीं तो चौथे में हो जाए, नहीं तो 5वीं में, नहीं तो छठे में, नहीं तो 7वें में, नहीं तो 8वें में। फिर इन किसी में अप्रैल काल में नहीं हुआ, 8वां अप्रैल काल में। तो अंतिम जो 8वां अप्रैल काल है, वो 8वां अप्रैल काल आता है कि हमारे जो मृत्यु निकट होती है अंतिम समय में। और तो वो भी अंतिम समय कौन सा समय है? भुज्यमान आयु का अंतिम समय। तो उसका कौन सा समय? आवलित असंख्य भाग प्रमाण उसका काल है। उस समय में हमें अंतर्मूत्र काल बचता, तो उस समय अवश्य ही आयु का बंद हो जाता है, या तो 8वें समय में पहले हो जाता है, नहीं तो नहीं होता है। अब जैसे कि हम एक उदाहरण लेते, किसी का हमें पता है, समझो कांजी स्वामी की हमें पता है आयु का, हमें उनका ये मालूम है कि इतनी उम्र में गए वो, और उनका हमें सम्यक दर्शन का भी पता है कि उनको इस उम्र में सम्यक दर्शन हुआ। तो वो अब मैं तो उदाहरण दे रही, आप अपने घटा लेना। तो जो इन्होंने उदाहरण दिया, इतने हजारों वर्ष, आप अपने 80 साल, 60 साल की, 70-80 साल की पे सहानुभूति घटाया था, तो आप घटा लेना, जिससे राउंड फिगर होने में 2/3 होने में इजीली लगे। तो जो मृत्यु का समय था और उससे पहले, और उनका जो समय दर्शन का काल था, तो वो जो 80 साल की उम्र में गए मान लीजिए, और उन्हें 70 साल में, मान उदाहरण दे रही हूँ, तो कोई व्यक्ति 80 साल में गया उदाहरण के तौर पर, कांजी स्वामी नहीं ले रही हूँ, हटा देना, क्योंकि उनके आयु का समय दर्शन का काल याद नहीं है, मृत्यु टाइम याद, आयु याद नहीं है। एक व्यक्ति को 50 साल की उम्र में समय दर्शन हुआ, ठीक है। अब वो 70 साल की उम्र में चला गया, तो उसका टूथा कौन सा हुआ वो हम देख लेंगे। तो उसे सम्यक दर्शन के पहले, तो 8वां भी अप्रैल साल आया होगा, तो सम्यक दर्शन के पहले आएगा कि बाद में आएगा? अभी वर्तमान में हम नहीं कर बता सकते, जिसकी भुज्यमान आयु चल रही है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है 60 साल का है, और वो कहता है मेरे को सम्यक दर्शन हुआ था 5 साल पहले, 55 साल की उम्र में। पर अभी हम नहीं कह सकते उसके आयु का मतलब सम्यक दर्शन के पहले हुआ के बाद में। पर यदि वो 90 साल की उम्र में जाके मरा, तो सम्यक दर्शन के बाद उसका काल आएगा। टू 2/3 काल उसका गया नहीं। और वो यदि 55 में उसने बताया है और 60-70 में चला गया, तो उसका जो काल आया है वह निश्चित तौर पर उसका उसके बाद आया। मान लीजिए एक महिला ने कहा कि मेरा 55 साल की उम्र में मेरे को सम्यक दर्शन हुआ, और वो 65 की उम्र चली रही, उसे मृत्यु हो गई। तो इसका मतलब उसका जो 8वां अप्रैल साल आना था, वो सम्यक दर्शन के बाद आया। इसका मतलब वो अब स्त्री भाव में नहीं जाएगी कहीं पे भी। फिर सम्यक दर्शन हुआ तो वो स्त्री भाव में नहीं होती है, जन्म नहीं होता है। उसे सम्यक दर्शन के बाद ही हमें पता है ना उसकी मृत्यु हो गई। हमारा तुम्हारा हमें सम्यक दर्शन हो जाए और मृत्यु तो हमें पता नहीं है, तो उसका तो हमें पता चल जाए ना, उसका समय 55 की उम्र में उसको सम्यक दर्शन हुआ था और 65 की उम्र में मर गई। 2/3 काल तो सम्यक दर्शन के बाद भी आया है उसका, तो उसको स्त्री भाव में नहीं जाएगी, स्त्री भवन का छेद हो गया, तिरंजति में नहीं जाएगी वो। तो इसलिए ये बता रहे हैं कि ये अंतिम समय में अवश्य होता है। तो मतलब 8वें में हो जाए, फिर नहीं हुआ तो क्रम से फिर जो उत्कृष्ट काल आ रहे हैं उनमें उसका घटना बढ़ना कुछ भी हो सकता है। और हर में ये है, 3 भाग में से 2 भाग बीतने पर आपको याद रखने में आसानी रहेगी। 3 भाग में से 2 भाग बीतने पर जो एक भाग शेष रहेगा, फिर उसमें फिर जो बचा हुआ काल है उस सबसे 3 भाग का बीतने पर एक भाग से उसमें, तो ऐसे आपको स्मृति रखने आसानी रहेगी। और जो तो उन्होंने बता ही दिया, ये तो मनुष्य कर्म भूमि के मनुष्य गति हमारी तुम्हारी बात है, पर भोग भूमि में, देवगति में और नरक गति में ऐसा नहीं है। वहां का अंतिम 6 महीने में और ऐसा काल बताया है, अंतिम समय बताया 6 महीने में, 9 महीने में, भोग भूमि में अंतिम 9 महीने में। अभी देखो देव और नास्तिक को अंतिम 6 महीने में। तो देव गति के लोगों को अधिकतर को त्रिज गति में, एक हिंदी में क्यों जाते हैं, छहराला में पढ़ा था, उनका वो जो काल आ रहा है, पर 8 अप्रैल साल तो आएंगे, तो 8 अप्रैल साल अंतिम 6 महीने में आएंगे, हमारे 2/3 में आते हैं। और वो उतने में उससे फिर वो 2/3 लगा लेना। अब वो अंतिम 6 महीने जब तक तो भोग में, राग रंग में मस्त है,
सब चीजें कर रहा है। अंतिम 6 महीने में और ये छूटना 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 तो आकुल व्याकुल परिणाम हो जाते हैं उसके। चलो आपको अंतिम 6 महीने में देवता लोगों की क्या स्थिति होती होगी थोड़ा सा अंदाज लगा हूं। आपने अपने आसपास किसी ने कैंसर के मरीज को मरते देखा हो, जिसे पता चल जाओ उसके पास अंतिम 6 महीने हैं बस। अनेक प्रकार के जीव होते हैं कि बस अब 6 महीने नहीं है, 6 महीने के अंदर अंदर कभी भी जा सकते हैं। तो ऐसे देवव्रति के जीव, थोड़ा सा देवव्रति का सुख मनुष्य में भी लोगों को मिल रहा है। मैंने देखा था एक व्यक्ति को, अभी नहीं, कम से कम 30-35 साल पहले की बात है। मेरे ही रिश्ते में थे, कजिन भाई लगते थे, स्वयं डॉक्टर थे। और तब तो कैंसर हुआ तो बस मर, अब तो कैंसर के इलाज है और लंबे टाइम तक जीते और कैंसर हुआ रहे। पर मैंने उनकी दशा देखी, बिल्कुल जीवन जीते हुए भी बिल्कुल मौत से बदतर थे, मौत में ही जी रहे थे। उनके आसपास के लोग, वातावरण, सब चीजें, जीवन का कोई ऐसा नहीं था कि 6 महीने हैं हमारे पास, चलो 6 महीने अच्छे से बिंदास होकर जी लो, भोग लो। भोगों में मन नहीं लगता, खाने पीने में किसी का मन नहीं होता है, वो मृत्यु में जीता है। फिर तो आत्मवत परिणाम होने तो कौन सी गति मिलेगी फिर? तो जो अंतिम 6 महीने में नरक नारकियों को देवताओं को सबको पता चल जाता है। अब समझ लो, हमें देवता और नारकी बनना है, जाना है जिसको नारकी तो किसी को बनना नहीं है, देवता तो बनना ही है। और हमें अवधि ज्ञान तो चाहिए ही है। तो समझे, जिनको नारकी जैसा वातावरण, जिनको देवव्रति जैसा वातावरण, सब दोनों वातावरण की कल्पना कर लो, कल्पना ही तो करना है। और हमें पता चल जाए 6 महीने में यहाँ से हमें छूटना है तो कैसे परिणाम होंगे। सब लोग एक बार कल्पना करो और भाव करो। और दो तरह से भाव करना, तत्व ज्ञानी हो गया तो उसे कैसे परिणाम होंगे, और जो तत्व ज्ञानी नहीं है उसे कैसे परिणाम होंगे। और एक की दशा का चित्रण, ज्ञानी होते हुए भी लिफ्ट में बंद होने का, और ये विषय विशारद हुआ है हमारे पास, उससे भी हम कल्पना कर सकते हैं थोड़ी सी। तो वो कैसे भाव होते हैं, इसलिए कैसी गति मिलती है, ये चीज उन्होंने बता दी गई है। अब मैं इसमें से, रेशमा जी आपने बताया, बहुत अच्छे से समझाया। मेरे ख्याल से आयु का बंद होने पर भी रति बनती रहती है। हाँ, तो वही बता रही हूँ, आयु का बंद हो गया ना तो रति तो आयु का बंद हो गया हमारे। अब रति हो रही है तो रति में हो रही तो उसका उत्कर्षण अपकर्षण वो होता रहता है। वो रति चेंज नहीं हो रही, नर गति का चेंज नहीं हो सकता, नर गति से मनुष्य गति का बंद हो जाए, प्रक्रिया में चेंज नहीं होता है। ये चीज इसलिए बताइए। तो मेरे ख्याल से सबके सवालों के जवाब आ गए हैं। तो लेस्याओं के 8 अंश हैं जो आयु बनती कारण है, मध्यम के अंश है, उसी समय होता है, वो टाइम पास हो जाए तो नहीं होता है। पर हमें नहीं पता कि वो 8 अंश हमारे कब आने वाले हैं। तो यदि हमने समझ लो 75 साल 80 साल मानी है, तो जो 60 साल के ऊपर टूथा गिन लेना, तो उनकी आयु का वो 8 साल शुरू हो गया है। और बाकी तो सब कुछ शुरू हो रहा है, तो सब ये मानते चलो हम 6 महीने में जाने वाले हैं कोरोना काल में। तो 6 महीने में हमें क्या करना है वो कार्य करके जाओ, और जीते रहे तो फिर ब्याज की लाइफ है। कंपल्सरी मरना नहीं कह रही हूँ मैं, इन केस 6 महीने में हमारी मृत्यु हो जाए तो 6 महीने में हमें सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले वो काम कर लो, निपटा लो, उसकी तैयार प्लानिंग कर लो। और जिंदा रहे तो साल भर में, फिर 2 साल में, फिर कम से कम अपने मतलब 5 वर्ष की प्लानिंग, 10 वर्ष की प्लानिंग, पर 6 महीने की प्लानिंग पहले कर लो। उसकी उपलब्धि हो रही, फिर बाकी अपने पास एक्स्ट्रा टाइम है, जो करना हो करो करो, बहुत मस्ती से करो। ये नहीं करे आप जल्दी जाना है, सामना मत करो हम 6 महीने में चले ही जाएंगे, तो जाना ही है। और इन केस हमारी 6 महीने की आयु रही तो हमें क्या करना है, 1 दिन की रही तो हमें 1 दिन की रही तो क्या करना है। सबसे पहले मेरे घर में मैंने छपा हुआ धन रखा है, एफडी बनाई हुई है, किसी को पता नहीं है तो बता दो। सबसे पहला विकल्प क्या आएगा जिसको। 4 दिन की लाइफ रही, 1 हफ्ते की लाइफ रही, 14 दिन की रही, कोरोना काल की जितनी जितनी की मैक्सिमम लाइफ है वो, और 6 महीने की लाइफ वो। तो 6 महीने में अपना लक्ष्य पालो और फिर बिंदास होकर घर से बाहर निकलो। फिर कुछ बात नहीं है, आयु रही तो ठीक है, नहीं रही तो नहीं रही। मनुष्य भाव में जो पाना है वो प्राप्त कर लिया हमने। 6 महीना क्यों कह रही हूँ, आचार्य हमने करना चाहा ना, 6 महीना ठहरा, हमने कहना मेरा मान लो। बनारसी दास जी ने भी कहा है कि 6 महीने आपने पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के हमें टाइम दे दिया, तो आप समय दर्शन लेके उठ सकते हो। कौन, ये 5 साल पढ़ने के बाद वालों की बात बता रही हूँ, बेसिकनेस से नहीं कह रही हूँ। अब 5 साल आपने पढ़ लिया, अब आपको 6 महीने चाहिए आत्मानुभूति के लिए। 6 महीने पूरे 6 महीने लगे जरूरी नहीं है,
किसी को 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर अंदर कंपलसरी होगा, ये मैं नहीं बताया, तो हमें बनारसी दादी कह रहे हैं। पर जो उन्होंने रास्ता बताया है, समय सार में जो रास्ता बताया है, तो मैं कहता हूँ गवर्नमेंट सार में पढ़ के बताया है, समय सार में जो रास्ता बताया है, वो उस रास्ते पर चलने का समय आपको आ गया है। गवर्नमेंट सार में बता के आप डर पे बैठे हो, तो डरने की कोई बात नहीं है। आप वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, इस दुर्लभता को पार करके आपको वो चीज सुलभ हो गई है। अब जो रास्ता समय सार में बताया है, उस चलने का सही समय आ गया है, आप उस पर चलेंगे तो वो चीज प्राप्त कर लेंगे जो अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए गवर्नमेंट सार और समय सार का दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब मैं चाहती हूँ आप समाज जी, आप भी बताएं कि आपने जो जिस रास्ता का कर रहा है, उसे अपनी लाइफ से अपना आप उससे क्या सीख लिया है, आपको क्या समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, अपनी लाइफ से रिलेट करके बताएं। हर जो जिस रास्ता का कर रहा है, जैसे हर रास्ता पे मैं बता रही हूँ ना कि गवर्नमेंट सार से समझना, इससे ये समझना, आयु निश्चित से ये समझना, तो ये तरह उससे आपको क्या समझ में आया कि आपको क्या करना चाहिए अपने जीवन में, तो कोई लक्ष्य निर्धारण में कोई चेंज आया है कि नहीं आया है। चलिए, जय जिनेन्द्र, कोई डाउट रह गया इस संबंधी? मेरे ख्याल से मैं सब समाधान दे दिए हैं।